हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड कर दिया है, ये आप लोग का सेकेंड वीडियो है। तो सेकेंड वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एंगल वाइज सेक्टर को कि एंगल वाइज सेक्टर होता क्या है। इस चीज़ को आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। पहला नंबर पॉइंट, एंगल वाइज सेक्टर। एंगल वाइज सेक्टर कोण समद्विभाजक। देखिए, एंगल वाइज सेक्टर नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं कि एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए, एक यहाँ से हम लोग सबसे पहले एंगल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल बनाया, ठीक है। और इसका हम लोग, यदि आपका ये थीटा है और एक यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींचा जिसको बाइसेक्ट करें, क्या करें, बाइसेक्ट करें, मतलब बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करें। तो ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं एंगल वाई सेक्टर। इस लाइन को बोलते हैं एंगल वाई सेक्टर बोलते हैं। इसी लाइन को हम लोग कोण समद्विभाजक बोलते हैं। जो कोण को दो बराबर भागों में बांटे, कोण समद्विभाजक। समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक जो कोण को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसे हम लोग बोलते हैं कोण समद्विभाजक, एंगल वाइज सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एंगल वाइज सेक्टर आप लोग समझ गए। और एंगल वाइज सेक्टर को हम लोग ट्रायंगल में कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो आप लोग समझिए। इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बनाया, ABC एक ट्रायंगल। देखिए, A, B और C, ठीक है। जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, एंगल को यहाँ से देखिए, यदि ई एंगल को हम लोग बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करेगा वो आपका एंगल वाइज सेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। यदि ई ए इस एंगल पूरा का पूरा 2 थीटा है, यदि ई भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ए भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल वाई सेक्टर बोलते हैं। इस सामने वाले साइड डी पे मिलता है, तो इसी लाइन को हम लोग नाम दिए हैं एंगल वाई सेक्टर। वाई सेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, ठीक है। समझ गए। चलिए, पहला पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट है मीडियन। मीडियन क्या होता है, माध्यिका। माध्यिका, बात को समझिए। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल, मीडियन आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि मीडियन क्या होता है, इसको आप लोग सही से समझिए। मीडियन, एक ABC एक ट्रायंगल बनाया, ABC एक ट्रायंगल। मीडियन मतलब होता है माध्यिका। जैसे BC का मध्य बिंदु मान लिया कि यहाँ पे D है। मध्य बिंदु जो होता है उस साइड को दो बराबर भागों में बांटता है। जितनी लंबाई BD की होगी उतनी ही लंबाई क्या होगी, CD की होगी। मतलब BD बराबर CD। मान लिया कि BC का मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु क्या है, D है। तो मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं माध्यिका, मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन। मीडियन क्या हुआ, मीडियन जो होता है
जहाँ देखिए क्या है, BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। अब आप लोग साफ भाषा में याद रखिएगा, मीडियन जो होता है उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और मीडियन सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यदि इसके सामने वाले वर्टेक्स से कोई मीडियन खींचा गया है ना, मीडियन खींचा गया है, शीर्ष से इस पे मीडियन डाला गया है, तो इस साइड को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस बात को आप लोग को याद रखना है। और एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए 2 पॉइंट हम लोग क्लियर किए हैं। अब तीसरा नंबर पॉइंट की चर्चा करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है हाइट, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। हाइट, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए हाइट, तीसरा नंबर पॉइंट, हाइट मतलब ऊंचाई, एल्टीट्यूड शीर्ष लंब या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि हाइट क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है, इसकी अब चर्चा करते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं, ABC एक ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है। और जो हाइट होता है इस पे अब चर्चा करते हैं, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि हाइट क्या होता है। जो किसी भी शीर्ष से सामने वाले साइड पे यदि 90 डिग्री का एंगल बनाए, जैसे एक ट्रायंगल ABC है, ABC एंगल A से सामने वाले साइड पे एक हम लोग लाइन ड्रा किए हैं, ठीक है, जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोल रहे हैं कि किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाले साइड पे यदि 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो वह उसका क्या कहलाता है भाई, हाइट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइट है AD, ये क्या है, हाइट ऑन BC, ऑन BC। AD जो है BC का वो क्या है, हाइट है। अब यहाँ से इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। इसी को हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलेंगे, इसी को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलेंगे, परपेंडिकुलर भी बोलेंगे, ठीक है। और इसमें एक बात आप लोग को ध्यान रखना है कि ट्रायंगल में 3 हाइट भी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से इस पे हम लोग बनाए, इस वाले साइड पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाए तो भी इस क्या हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। AE हाइट ऑन AC, मतलब AC का जो हाइट है कौन है, AE है। इसी तरीके से इस पर भी आप लोग डाल सकते हैं, या इसकी क्या हो जाएगी, AB का हाइट कौन हो जाएगा भाई, FC हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल में 3 आप लोग को हाइट होती है, तीनों हाइट की लंबाई अलग अलग होती है, ठीक है। तो हाइट क्या होता है, हाइट आप लोग समझे, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड आप लोग क्या समझे, जो किसी भी शीर्ष से सामने वाले साइड पे यदि 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो वह उस ट्रायंगल का हाइट कहलाता है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट आप लोग समझ गए। चौथा नंबर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 पर आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड को बाइसेक्ट भी करना है और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। साइड को बाइसेक्ट भी करना है, बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में बांटना भी है, अब प्लस में वो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बनाना चाहिए। चलिए इसको हम लोग बेसिक से समझते हैं। इसको लिखेंगे साइड
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा लंब समद्विभाजक द्विभाजक। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट से आपको क्लियर समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको भूल जाइए, कुछ पॉइंट को यहाँ देखिए। एक लाइन ड्रा किए, स्केल की सहायता से एक लाइन खींचे, ठीक है ना। इस लाइन को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाह रहे हैं। यह एक लाइन सेगमेंट है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं ये आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले कंपास लीजिए और कंपास की सहायता से इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप अपने अनुमान लगाइए और लाइन से आधा से अधिक इसको फैलाइए इस तरीके से, और एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर लगाइए। क्लियर, यहाँ से उठाते हैं इसको और यहाँ रखते हैं, एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अभी दोनों को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। एक यहाँ मिला है और एक यहाँ मिला है, ये दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है ना, मिला दिए। तो ये जो होगा ना, ये लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। यदि इस बिंदु का नाम सी दीजिएगा तो यहाँ AC जो होगा ना, ये BC के बराबर होगा। AC का जितना लंबाई होगा उतना लंबाई BC का भी होगा, और साथ साथ इस पे क्या है तो परपेंडिकुलर भी है। तो यही हम लोग सीखने वाले हैं, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, साइड भी उसको बाइसेक्ट भी होना चाहिए और प्लस में उस पर परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। इसको हम लोग चर्चा करते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं कि हम लोग साइड को, लाइन को कैसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये आपको यहाँ पे हम समझा दिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल ABC ड्रा किया। आपको हम सिखा रहे हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए, यहाँ से आप लोग अब समझिएगा, ट्रायंगल ABC बनाए, ठीक है, और इसको हम लोग जैसे अभी आपको समझाए थे, है ना, कंपास की सहायता से इस तरीके से इसको हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। तो मान लिया कि यहाँ पे इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग मान लिया इसका क्या है, मिड पॉइंट है। इसका नाम लोग D देते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया भाई, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी हो गया, BD और CD। जितना लंबाई BD का होगा उतना ही लंबाई क्या होगा, CD का होगा, और इस पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी आप लोग को समझाए कि साइड परपेंडिकुलर किसी भी लाइन को कैसे हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको अभी तरीका समझाए। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होने के साथ साथ उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, या इसकी हाइट नहीं होगी। हाइट कब होती है, हाइट जब होता है जब उसको शीर्ष से जाके मिलता है। देखिए, है ना, हाइट कब खिंचाएगा, ट्रायंगल की हाइट कब होती है, जब शीर्ष से सामने वाले साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, तब जाके वह ट्रायंगल का हाइट कहलाता है। मगर यहाँ पे इसकी क्या हाइट नहीं है, ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ पे इसको क्या किया, बाइसेक्ट किया है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ भी खींच सकते हैं, इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और प्लस में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सॉरी, यहाँ से नहीं, इस तरीके से पास करेगा, सामने वाले वर्टेक्स से नहीं, है ना।
इस पे क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। इस तरीके से इसको भी इसका मान लिया कि मिड पॉइंट क्या है एफ है, और इसको भी क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है। और इस पर भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का ये एंगल बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझे कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और प्लस उस पर क्या हो परपेंडिकुलर भी हो। इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है और उसके बाद इसको यहाँ से हटा देते हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ बनाए थे, ठीक है। तो इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब भुजा लंब समद्विभाजक, ठीक है। तो आप लोग 4 पॉइंट समझाए, 4 पॉइंट को एक जगह समझाते हैं जिससे आप लोग को पॉइंट क्लियर होगा। देखिए यहाँ से इसको हटा देते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। पहला पॉइंट आपको समझाए एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, दूसरा आपको समझाएं कि मीडियन क्या होता है, तीसरा आपको समझाएं कि लंब ऊंचाई क्या होता है मतलब एल्टीट्यूड क्या होता है, और चौथा आपको समझाया कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। अब चारों को एक जगह हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। एक होता है उस चारों को समझाते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और है इसको हम लोग भी समझ लेते हैं सीबियन। सीबियन क्या होता है ये भी आप लोग समझिए। सीबियन, ठीक है, सीबियन को हिंदी में सीबियन ही बोलते हैं। एक ट्रायंगल से एक पहले ट्रायंगल बनाते हैं, सीबियन आपको समझाते हैं। क्यों समझा रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए सीबियन क्या होता है, सीबियन जो होता है वो किसी भी वर्टेक्स से डाले गए सामने वाले साइड पे जो लाइन होता है ना, किसी वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के सामने BC है मतलब BC पे जितना भी लाइन होगा वो सब सीबियन कहलाएगा। जैसे इस पे लाइन हम खींचे, यहाँ पे एक लाइन एक खींच दिए, ये भी एक प्रकार का सीबियन है। एक लाइन और ड्रा की दिए, ये भी एक प्रकार का सीबियन है। एक और यहाँ पे हम लोग ड्रा कर दीजिए, ये भी एक प्रकार का सीबियन है। यहाँ से एक और बना देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा सीबियन हो जाएगा, ठीक है ना। यदि इसका नाम D, E, F और G। सीबियन क्या होता है ये आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। सीबियन जो होता है उस शीर्ष से सामने वाले साइड पे जो लाइन खींचा जाता है उस लाइन को हम लोग सीबियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सीबियन बोलते हैं, ठीक है। सीबियन समझ गए। सीबियन क्या समझाए आपको कि जो शीर्ष से सामने वाले साइड भुजा पे जितना भी लाइन खींचा जाएगा उस लाइन को हम लोग सीबियन बोलेंगे। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अभी आपको हम 4 पॉइंट समझाएं, 4 पॉइंट को हम लोग रिपीट करते हैं और सीबियन आप लोग समझ गए होंगे। देखिए पहला पॉइंट आपको समझाए, पहला पॉइंट में आपको हम समझाए थे एंगल बाइसेक्टर के बारे में। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है भाई, जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसे हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट में क्या किया है डिवाइड किया है, इसे हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो क्या वर्टेक्स से गया है शीर्ष से गया है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। रिपीट करवा रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। दूसरा नंबर पॉइंट था मीडियन। मीडियन जो होता है वो मिड पॉइंट सामने वाले वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो क्या होती है मीडियन होती है। मीडियन माध्यिका, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट समझाए। तीसरा नंबर पॉइंट जो है आपको हम तीसरा नंबर पॉइंट समझाए थे एल्टीट्यूड हाइट। एक ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, जो किसी भी शीर्ष से सामने वाले साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए वो क्या कहलाता है ट्रायंगल का हाइट कहलाता है, हाइट कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है,
परपेंडिकुलर कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। एक और आपको चौथा पॉइंट समझा है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या समझा है कि साइड को बाइसेक्ट भी करता है। मान लिया कि इसका साइड यहाँ डी है, तो यहाँ से जो बी डी की लंबाई होगी वही डी सी की लंबाई होगी। अब प्लस में इस पर क्या हो भाई, 90 डिग्री का एंगल भी बना है। क्या हो, 90 डिग्री का एंगल भी बना है, तो क्या होगा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये आपको वर्टेक्स से ही होके जाए। ठीक है, इस वर्टेक्स से ही होके जाए, ऐसा कुछ नहीं। कोई रियल केस में जो होता भी है जिसमें वर्टेक्स से होते हुए ही जाता है, मगर यहाँ पे आप लोग को ऐसा नहीं समझना है कि ये जो गया है वर्टेक्स से ही होते हुए गया है ना, ये कहीं से ही पास कर सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, भुजा लंब समद्विभाजक। आइए क्यों समझा रहे हैं, जो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अभी आपको हम समझाए थे सीबीएन के बारे में। सीबीएन क्या होता है भाई, सीबीएन जो होता है सामने वाले साइड पे, किसी भी शीर्ष से सामने वाले साइड पे जो भी लाइन खींचा जाता है, ये सब क्या है, सीबीएन है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से एडी भी एक प्रकार का क्या है, सीबीएन है। इस सामने वाले वर्टेक्स से गया है ना, सामने वाले शीर्ष से गया है, तो शीर्ष से सामने वाले भुजा पे जो भी खींचा जाता है वो एक प्रकार का क्या है, ए भी एक प्रकार का सीबीएन है। देखिए शीर्ष से गया, ये भी एक प्रकार का सीबीएन है, एडी भी, और उसके बाद मीडियन भी एक प्रकार का सीबीएन है। ठीक है, मगर ये सीबीएन नहीं है। क्यों भाई, क्यों सीबीएन नहीं है, क्योंकि ये शीर्ष से पास होते नहीं गया है। ठीक है ना, वर्टेक्स से नहीं गया है, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये एक प्रकार का सीबीएन नहीं है। माध्यिका भी सीबीएन है, एंगल बाइसेक्टर भी सीबीएन है, और उसके बाद लंब एल्टीट्यूड क्या है, इस सब एक प्रकार का क्या है, सीबीएन है। तो आप लोग यहाँ तक बात को समझ गए होंगे कि मीडियन क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, हाइट एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर क्या होता है, और उसके बाद साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।